हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बात करने वाली हूँ लप्पू और लप्पी के बारे में स्पेशली। और किसी को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि मैंने लप्पू का कल रात वाला जो लाइव देखा है वो, उसके बाद मैंने लप्पी का एक व्लॉग अभी देखा है जो कि वो अपनी सिस्टर के ऊपर बनाई थी, लेकिन मैं कल नहीं देख पाई तो मैंने उसको आज देखा है। तो जैसे ही लप्पू की लाइव ख़त्म हुई थी, लप्पू जी को कोटि कोटि धन्यवाद कर दीजिए सारे रिएक्शन चैनल वाले, क्योंकि आप जो थाली में आपके जो खाना खा रहे हो ना आप, है ना, तो वो इस फैमिली की वजह से आप खा रहे हो, तो धन्यवाद ज़रूर देना। और जो आप सांस भी ले रहे हो ना कहीं इनकी वजह से ले रहे हो, वरना आपको सांस की कमी पड़ जाती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप इनको कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये इंसान नहीं, ये भगवान है, ये अपने आप को भगवान मानते हैं। और इन्होंने बहुत लोगों के जो घर हैं उनके चूल्हा चौका चलाए हैं। अगर ये नहीं होते तो आप शायद भुखमरी का शिकार हो जाते, और आप इस जो है धरती पर सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाता। तो सारे के सारे जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, जो है अब अपनी रोटी का, अपने नमक का जो है कर्ज चुकाने का जो टाइम है वो आ चुका है। इसलिए सारे के सारे जाइए लप्पू महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि जो है नमन करिए, और साथ ही साथ जो है लप्पू जी के लिए एक एक रिएक्शन वीडियो बनाइए और लप्पू जी को टैग कीजिए, और वो जो वीडियोस हैं वो अपने कम्युनिटी पर शेयर करेंगे, ऐसा लप्पू जी बोल रहे हैं। तो लप्पू जी जो बोलते हैं कि रिएक्शन चैनल वालों का घर उनकी वजह से चल रहा है, वही लप्पू जी रिएक्शन चैनल वालों से बोल रही हैं कि प्लीज़ मेरे लिए एक एक वीडियो बनाइए। मतलब क्या है यार, ये फैमिली पागल पागल है क्या? कल मैंने जब इसका व्लॉग देखा ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सा सूखा भूखा नशा या कौन सा वाला जो इसने इंजेक्शन वगैरह ले रखा है, ये पागल हो चुका है। कुछ भी बोले जा रहा था, कुछ भी बोले जा रहा था। इसने 2 से 3 बार अपना जो मोबाइल है वो दिखाया है, मोबाइल की स्क्रीन दिखाई है, और इसने टाइमिंग भी बोली है अपने व्लॉग में, इस वाले लाइव में। अब ये जानबूझकर ये चीज़ कर रहा था क्योंकि ये लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाह रहा था कि आप टाइम पर फोकस करो कि टाइम क्या हो रहा है। मतलब इसने 1-2 बार तो स्क्रीन दिखा दी, अब इसको लगा कि शायद स्क्रीन देखने से लोगों की बत्ती नहीं जली होगी, तो इसने क्या किया, इसने जानबूझकर टाइम का जो है जिक्र किया कि अभी रात का इतना बज रहा है। तो इसके हिसाब से ये मलेशिया में है, इसने बता भी दिया था। इसने पेट्रोनस जो ट्विन टावर्स हैं उसकी कुछ झलक सी दिखाई थी, है ना, हालांकि वो प्रॉपर तो दिखा नहीं था, लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग कुछ वैसी सी ही लग रही थी, और इसने बोला था कि वो बहुत ज़्यादा फेमस बिल्डिंग है। तो मलेशिया का जिक्र इसने बाद में कबूल भी लिया था कि मैं मलेशिया में हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन कल वाला जो ये टाइम दिखा रहा था वो टाइम मलेशिया वाला टाइम नहीं था। कल वाला टाइम जो था वो बैंकॉक वाला टाइम था। और इसके रिगार्डिंग मुझे रात में ही एक कमेंट आया था। पहले मैंने वो कमेंट पढ़ा और मैंने जाकर वो चीज़ चेक की, लेकिन दोबारा जब मैं इस कमेंट पे आई, कहीं ना कहीं मुझे डाउट हुआ कि ये कमेंट पहले मैं देख लूँ कि ये मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने मुझे कितनी बार कमेंट किया है। अब मेरी आदत सी पड़ गई है, जब कभी कभी मुझे हेट कमेंट्स भी आते हैं ना, तो पहले मैं चेक करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं ब्लॉक कर देती हूँ अगर कोई गलत सलत लिख रहा होता है या कोई बेवकूफ़ाना बातें कर रहा होता है ना, कि मतलब बिना सिर पैर की बातें करता है, तो फिर मैं ब्लॉक करती हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों से डील मैं नहीं कर सकती हूँ। ऑलरेडी मैं इस फैमिली से डील कर रही हूँ, जिन पर मैं रिएक्शन बनाती हूँ। इनको भी सेम चीज़ सिखा दो, बार बार वही सेम चीज़ जो ये है रिपीट करते हैं, हमारा दाल हमारी रोटी और ये वो, जिससे मैं बहुत इरीटेट होती हूँ। तो मैं इनको ही झेल रही हूँ जैसे तैसे। फिर मैं ऐसी ऑडियंस को झेलूँ, है ना, जो कोई बिना सिर पैर की बातें करे, तो मैं वो ज़्यादा झेलती नहीं हूँ। तो मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि इसने मुझे कितनी बार कमेंट किया है, तो वैसी मेरी आदत सी पड़ गई है। तो मैंने इस आईडी को चेक करने की कोशिश की जिसने मुझे ये कमेंट किया है। रक्षा लप्पू बैंकॉक में है, उसने फ़ोन दिखाया था रिपोर्ट मारना सिखाने के लिए, तब उसकी फ़ोन क्लॉक में 1:48 हो रहे थे, और उस टाइम मलेशिया में 2:48 हो रहे थे। लप्पू फिर जानबूझकर बोला कि 4 बजने वाले हैं। तो ये जब मैंने कमेंट देखा, मैंने जाकर चेक किया लप्पू का वीडियो, हाँ वो टाइम तो बैंकॉक वाला टाइम था। लेकिन उसके बाद जब मैंने इस आईडी को चेक किया, तो ये आईडी 1 घंटे पहले बनी थी, और 1 घंटे पहले ही इसका जो कमेंट है वो मेरे चैनल पर आ गया था। तब मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि ये जो लप्पू अपने व्लॉग में बोल रहा है कि मैं सबके जो रिएक्शन है वो शेयर करूंगा, जो लोग अच्छा अच्छा बनाएंगे मेरे बारे में बोलेंगे मैं शेयर करूंगा, और इस वाले लाइव में उसने बहुत सारा कंटेंट कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल वालों को दे दिया है। उसने कई ऐसी बातें इस वाले पूरे लाइव में करी हैं कि रिएक्शन चैनल वाले अगर एक एक मुद्दा भी पकड़कर वीडियो बनाएं तो काफ़ी वीडियोस बन जाएंगे, काफ़ी रिएक्शंस बन जाएंगे। ऊपर से टाइम पर भी ये जानबूझकर फोकस करवा रहा था लाइव में, और उसके बाद ये कमेंट आ जाना, तो कहीं ना कहीं ये लोग बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम पर रिएक्शन बने, क्योंकि इनके व्यूज़ डाउन थे, और इसी वजह से ये दूर बाहर चला गया, क्योंकि इसको लग रहा था कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस लग रहे हैं, उसमें काफ़ी कुछ खर्चे हो रहे हैं, और उस पर अगर मैं
अच्छे से अर्न नहीं करूँगा, तो कहीं ना कहीं इनको ये था कि हम ट्रैवल में तो खर्चा नहीं करेंगे, अब हम स्मार्ट प्ले करेंगे। तो तब से ये लोग स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। जब तक ये और इसकी पत्नी शांत होते हैं तो ये लोग अपने परिवार वालों को कह देते हैं कि अभी हम शांत हैं, तो तुम लोगों के पास मौका है, तुम लोग जो है गदर काटो यूट्यूब पर। और जब इनकी ये लोग आ जाते हैं ना कंट्रोवर्सी में, जब ये लोग गंदगी करने लगते हैं, तब फिर इनकी फैमिली शांत हो जाती है। तो ऐसा आप पैटर्न नोटिस करना कि जब ये लोग चुप होंगे तो इनकी मम्मी भाई वगैरह सब सुपर एक्टिव होंगे, और जब फैमिली फिर जब ये सुपर एक्टिव होने लगेंगे तो इनकी फैमिली चुप हो जाती है। तो अभी फिलहाल के लिए ये रिएक्शन वालों से पंगा ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारे लिए रिएक्शन बने। एक तरफ ये बंदा बोल रहा है कि भाई हमारे जो तुमने आज तक की तुम्हारी कमाई होगी, किसी रिएक्शन चैनल वाली को इन्होंने बोला है कि तुम्हारी जितनी आज तक की कमाई होगी वो मेरे नाम से है, मेरी वजह से है। मतलब तुम जो कर रही हो वो मेरी वजह से, तुम खा रही हो, तुम जी रही हो, तुम सांस ले रही हो, कुछ भी कर रही हो तो वो मेरी वजह से कर रही हो। और ये भी इसने बोला कि जितना तुमने मतलब आज तक कमाया होगा, मतलब अगर किसी का 2-3 साल पुराना चैनल है तो उसने लाखों में कमा लिया होगा, तो इनके हिसाब से कि जितना तुमने अब तक कमाया है उतना मैं एक दिन में उड़ा रहा हूँ। ये बंदा ये बोल रहा है उतना मैं एक दिन में उड़ा रहा हूँ। 11,000 का अपार्टमेंट लेके अपने आप को पता नहीं कहाँ का तुर्रम खां ये जो है समझ रहा है। मतलब ये बंदा पागल हो चुका है। कल की लाइव जो मैंने देखी, इसने सबको टारगेट कर दिया। इसने जगत दीदी को लेकर टारगेट किया कि मैंने दूसरे की इमेज बचाने के चक्कर में अपने आप को खराब कर लिया। एक लड़के की भी मैंने इमेज बचाई है, यानी कि इसने जगत जीजा को भी वहाँ पर टारगेट किया। इसने अपने कुछ साथी मित्रों को, कंटेंट क्रिएटर मित्रों को भी वहाँ टारगेट कर दिया कि कुछ लोग मुझे फ़ोन कर करके बोल रहे थे, मुझसे हेल्प मांग रहे थे, जिन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो बनाए थे। अब किसी का ये नाम नहीं ले रहा है, किसी को फ्रेंड बोल रहा है, किसी को बोल रहा है किसी ने मुझे रोस्ट किया था, तो सबको ये लपेटे में ले रहा है बिना नाम लिए। तो इसको रोस्ट करने वाले तो अमित मिश्रा भी थे, इसको रोस्ट करने वाले एक और थे, कोई राजपूत करके थे, कोई मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, स्वैगी सिंह राजपूत। और उसके अलावा जो है इनको रोस्ट करने वाले रोस्ट वाले भैया भी थे, यानी कि अंकुश सक्सेना। तो बहुत लोग थे। तो इन्होंने जो घुमा घुमा के बातें की हैं ना, इन्होंने कहीं ना कहीं सबको लपेट लिया है। और ये फैमिली सब कुछ बोलती है, सब कुछ बोलती है, सारे रिएक्शन चैनल वालों को जवाब देती है। सब कुछ करने के बाद ये फैमिली करती क्या है, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, हम तो चुप थे। ये चुप कब थे? आप अगर इनकी ऑडियंस हो या कोई भी हो तो आपको लगता है कि ये कभी चुप थे? ये तो मनाली में भी गए थे तो भी रिएक्शन वालों को टारगेट कर रहे थे। ये कहीं पर भी रहते हैं रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट करते हैं। बेंगलोर में भी ये रोटी पानी गिनवा रहे थे रिएक्शन चैनल वालों को। इनकी माता जी लगातार 1 महीने से रिएक्शन चैनल वालों के पीछे पड़ी हैं। इनका भाई जो है रिएक्शन चैनल वालों के पीछे पड़ा है। और एक तरफ जो है ये बोलते हैं कि उनकी मेरी वजह से रिएक्शन चैनल वाले हैं, मैं अपने दम पर कमाता हूँ, मेरी फेस वैल्यू है। अगर तुम्हारी इतनी फेस वैल्यू है तो क्यों तुम्हें लाइव में, इसने बंदे ने ये भी बोला है कि मैं 8-8 हज़ार लोग मेरे कहने पर सब्सक्राइब कर लेते हैं। भाई हमने खुद तुम्हारी लाइव देखी है। लाइव में 1,000 सब्सक्राइबर के लिए तुम इतना स्ट्रगल करते हो कि 1,000 करवा दो, 1,000 करवा दो। बार बार तुम अपनी वाइफ से कहते हो कि लप्पी बोल दो, लप्पी बोल दो कि लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और वहां ऑडियंस तुम्हारे साथ गेम खेल रही होती है, तुम्हें सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करने लग जाती है। तो वहां पर जो तुम स्ट्रगल करते हो ना, अगर तुम्हारे कहने पर इतना ऑडियंस सब्सक्राइब करने वाली होती तो तुम्हारे खुद के चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर पूरे करवाते हो जो तुम लाइव में बैठ के। वो भी तुम कितना स्ट्रगल करते हो उस चीज के लिए, वो चीज हमने देखी है। और ये बंदा जो है सिखा रहा था कि कोई अब्यूजिव कंटेंट पर रिपोर्ट कैसे करे, है ना। ये बता रहा था कि रिपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा। तो भाई साहब हमने वो रिपोर्ट करनी सीख रखी है, और ये रिपोर्ट सबसे पहले कहीं ना कहीं तुम्हारी फैमिली के ऊपर करनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से गंदे इशारे और गंदे भाषा का प्रयोग तुम्हारा भाई कर रहा था लाइव पर, उतना गंदा मुझे नहीं लगता कोई और करता है। हाँ, ये मैं जरूर मान रही हूँ कि श्वेता शर्मा जी ने भी ये इस तरीके के काम किए हैं, उनकी लाइव में भी गाली गलौच हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत आपके साइड से हुई थी, शुरुआत आप लोगों ने की थी। आप गंदगी में उतरे थे, आपने थूक चट्टी, पागल चट्टी और उनकी बेटी को उठाने तक की बात कर दी थी। उसके बाद अगर किसी का अग्रेशन निकलता है इस तरीके से, तो हम उसको गलत कैसे बोल सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है? शुरुआत तो आपकी फैमिली कर रही है ना। तो ये जो अब्यूजिव कंटेंट वाली रिपोर्ट है ना, वो सबसे पहले आपके चैनल पर मारनी चाहिए। अब इनका कहना है कि कुछ रिएक्शन चैनल वाले ये पीछे पड़ गए हैं, वो फलाना ढिमाका वगैरह वगैरह। उसके बाद ये रिएक्शन चैनल वालों की फौज भी इकट्ठी कर रहे हैं। इन्होंने कुछ छोटे छोटे चैनल्स का जो है अभी प्रमोट कर दिया है। देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उनको डिग्रेड कर रही हूँ छोटा बोलकर। मैं भी कभी छोटे चैनल थी, अभी भी मेरा ये जो सेकंड वाला चैनल है ये छोटा ही है, बड़ा तो नहीं है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि ये लोग किस तरीके से माइंड गेम खेलते हैं, जिसकी अभी शुरुआत है,
जिसका मतलब अभी जिसने शुरुआत की है रिएक्शन की दुनिया में कदम रखा है, तो उनको ज़रूरत होती है कि कोई बड़ा जैसे क्रिएटर शेयर वगैरह कर दे तो उनका जो है फ़ायदा हो जाए। हालांकि मैं इतना बता दूं कि आज तक किसी भी क्रिएटर ने मेरा वीडियो ऐसे शेयर वेयर करके ऐसे बढ़ावा मुझे नहीं मिला है कभी भी। मैं जहाँ पहुँची हूँ, जैसे पहुँची हूँ, अपने बलबूते पहुँची हूँ, अपनी जो है पॉइंट ऑफ व्यू के दम पर पहुँची हूँ, जो मैं एनालाइज करती हूँ उसके दम पर पहुँची हूँ, और मेरे जो थॉट्स रखने का तरीका है, जो मेरा बोलने का तरीका है, और जो मेरा बिहेवियर है, उसकी वजह से मैंने सब कुछ अर्न किया है। मैं इस चीज़ का क्रेडिट कभी किसी को नहीं दूंगी कि किसी की वजह से मैं हुई हूँ, तो वो तो मैं कभी नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, शुरुआत में अगर किसी को इस तरीके से मिल जाता है एक सीढ़ी, अगर कोई किसी का हाथ पकड़ लेता है इस तरीके से, जैसे ये फैमिली स्मार्ट प्ले कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अच्छा हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ हो रही है। हो क्या रहा है कि कुछ चैनल्स जो अभी नए हैं, है ना, तो उनको अच्छा लगता है अगर कोई बड़ा क्रिएटर शेयर कर दे, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूज़ तो बढ़ जाते हैं ऐसे बड़े क्रिएटर्स के शेयर करने से। तो इन्होंने वही जो है स्ट्रैटेजी यहाँ खेलनी स्टार्ट कर दी है। ये छोटे छोटे चैनल्स का प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं अपने कम्युनिटी पर, जिससे हो क्या रहा है कि और भी लोग इनके सपोर्ट में आ रहे हैं, ये सोच के कि अगर हम इन्हें सपोर्ट करेंगे तो ये शेयर कर देंगे। अब कल वाला जो इसका लाइव है, इसने खुल्लम खुल्ला बोला है कि जो लोग रिएक्शन बनाएंगे और मेरे परिवार के ऊपर बनाएंगे और सही बात करेंगे, सही का मतलब वही कि इनकी चटुकारिता करेंगे, वो तो खुल के ये बोलेंगे नहीं कि चटुकारिता। अब कोई अगर आप व्लॉग बनाएगा आपके लिए और आप बोल रहे हो कि आप कम्युनिटी पर शेयर करोगे, तो ऑब्वियसली कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होगा रिएक्शन चैनल वाला, वो आपकी थोड़ी बहुत अच्छाई करेगा, आपको अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको उसको भी मालूम है कि अगर वो आपके बारे में अच्छा बोलेगा तो आप उसका वीडियो शेयर कर देंगे। तो वही सेम खेल जो है आप खेल रहे हो। आपने एक दो चैनल के नाम भी लिए। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि कुछ जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो मेरे फंक्शन में आने के लिए बैठे रहते हैं, उनका बहुत मन होता है कि मेरे फंक्शन में आए, भले ही वो मुझे गाली देते हो, बुरा बोलते हो, लेकिन किसी के थ्रू जो है वो मेरे कानों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ये भी हैं, इनको बुला लीजिए। तो नाम लेकर बोला करिए, है ना, क्योंकि या तो प्रूफ के साथ बोला करिए, क्योंकि ऐसे आके जो हवाई फायर होते हैं ना, वो किसी बेसिस के नहीं होते हैं, उनका कोई बेस नहीं होता है। तो हवाई फायर मत करिए। अगर कुछ बोल रहे हैं तो बिल्कुल नाम लेकर बोलिए। ऐसे नहीं होता है कि फलाना फलाना मुझे रोस्ट करता था, उसने अब मुझे फ़ोन करके मुझसे हेल्प मांगी, अरे वो फलाना फलाना रिएक्शन है बिना नाम लिए, वो मुझे बोल रहा था, वो मेरी चटुकारिता कर रहा था, वो मेरे फंक्शन में आना चाहता था। तो ये कोई यार, ये बहुत सेंसलेस बातें होती हैं। और जो आप बोलते हो फेस वैल्यू, अगर आपकी इतनी फेस वैल्यू है तो क्यों कंट्रोवर्सी के दौरान ही आपके चैनल चमकते हैं? वैसे आपके चैनल नहीं चमकते। अभी सेम चीज़ आप वही कर रहे हो, आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो, और इसी बीच आप एक और चैनल जो है बीच में खड़ा करके और उसको ग्रो करने की कोशिश करोगे। जब आप में इतनी दम है, आप इतनी मेहनत करते हो, बोल रहा है रात रात जग के ऐसे लाइव करना, ऐसे लाइव करना, ऐसी सुस्ती भरी लाइव ना कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा रात में जग कर। और वैसे भी आप तो हो ही चमकादड़, आपको नींद आती कहाँ है? आप तो जो है अंबाला जैसी सिटी में रहते हो, 12-12 1-1 2-2 बजे आप लोग खाना खाते हो। तो आप लोगों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ईजी है आप लोगों के लिए, ईजी मनी है। मुझे तो लगता है आप लोगों से ज़्यादा मेहनत रिएक्शन चैनल वाले करते हैं, जो आपके पहले व्लॉग देखते हैं, इतने इतने सारे व्लॉग्स देखते हैं, उसमें से जो है पॉइंट्स निकालते हैं, उसमें से जो है अपना पीओवी सेट करते हैं, इतना बोलते हैं, इतना कुछ करते हैं। आपके जैसे नहीं, उठाया कैमरा, मुंह उठाया, कुछ भी मुंह उठाई जबान और जो दे मारी वाला कॉन्सेप्ट है ना आपका, वो बहुत घटिया है, बहुत घटिया। कुछ भी आकर यहाँ आप बोलते हो। और रही बात रोटी और पानी की, तो भाई पहले आप अपनी चला लीजिए, है ना, फिर दूसरों को बोलिएगा। और जो आप ये घमंड के साथ बताते हो ना, कल इन्होंने फिर जो है वही बताया कि जो ये मैं सेल की है मैंने, ये कोई खींचो के प्रोडक्ट नहीं है और ना ही ये कोई दूसरा ऐप है। और फिर ये जो सेल दिखा रहे थे, तो भाई बता फिर किस चीज़ की सेल कर रहा था, क्या बेच रहा था, कौन सा 2 नंबर का काम कर रहा था तू, जो ये भागा भागा घूम रहा है। फिर इस तरीके की बातें रिएक्शन चैनल वाले करने लगते हैं तो आपको बुरा लगता है। इन्होंने बहुत घुमा घुमा कर बात की है कि कोई रिएक्शन चैनल वाला मुझे है ना, आप समझ जाना, इसको मैंने बहुत क्लियर नहीं बोला है, बट वो आर वाला जो वर्ड यूज़ होता है ना, जो आर करते हैं, जिनकी मेंटालिटी ऐसी वाली होती है, तो इनको किसी ने वो मेंटालिटी का बोला है। अब किसने बोला है कुछ नहीं पता, मतलब बोल दो, बस बोल दो, क्योंकि इसके अराउंड रिएक्शन बन जाएंगे। यही नहीं, फिजिकल रिलेशनशिप का लिए उठा कर लेकर आ गए कि मेरा कुछ ऐसा फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था, मैंने कुछ गलत अगर किसी के साथ किया है तो अपनी पत्नी के साथ किया, अपनी फैमिली के साथ किया, और किसी के साथ नहीं किया है। तो ये फैमिली जो क्लेम करती है ना कि हम चुप रहते हैं, हम तो कुछ नहीं बोलते हैं, हम तो मुंह पर ताला मारे रहते हैं, कब मारा इन्होंने ताला मुझे ये बताइए। टाइम टू टाइम ये जो है जगत दीदी को भी याद करता है। कल जो है इसने जगत दीदी, जगत जीजा, सबको याद किया, रोस्ट वाले, रिएक्शन वाले, किसको छोड़ा कल के इसने लाइव में। और ये ऐसा नहीं है कि इसने कल ही किया है, ये साल 2 साल से जो है मौन व्रत धारण करे हुए था और आज आकर इसने बोल दिया कल रात में, है ना।
नहीं, इनकी पूरी फैमिली लगातार रिएक्शन से लेकर हर किसी को बोल रही है। कब ये लोग चुप होते हैं? और ये जो बार बार, मुझे पता नहीं क्यों ये बात बहुत चुभती है, क्योंकि मेहनत हम लोग करते हैं, उसके बाद ये सुनने को मिलता है तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत गुस्सा आती है। तो इन्होंने जो मेहनत की बात ये करते हैं कि भाई मेरी वजह से लोगों के ये दाल रोटी और ये सब चल रहा है, तो फिर जब तुम लोगों पर आपदा आती है तो तुम लोगों को रिएक्शन चैनल वाले क्यों याद आते हैं? जब माता जी को जो है अमित मिश्रा की साइड से जब आपको गाली गलौच दी गई थी, तो माता जी क्यों हाथ जोड़कर रिएक्शन चैनल वालों से मदद मांग रही थी कि एक माँ की मदद करिए? और क्यों आज आपने बोला है कि हमारे लिए रिएक्शन बनाइए, हम कम्युनिटी पर शेयर करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अब लग रहा है कि हम जो है डिफेम हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, है ना? डिफेम तो आप क्या ही होगे, आप तो हो ही कुख्यात, आप हमेशा से ही कुख्यात हो, है ना? और आप कुख्यात ही रहोगे, आप कुख्यात ही रहोगे। कुख्याति ने आपको यहाँ पहुंचाया। तो जो ट्रेंडिंग वाला आप एरो बता रहे हो ना, तो वो मत बताइए किसी को। और मुझे नहीं लगता कि आपका नाम लप्पू रंगीला वगैरह कुछ कुछ है ना? तो थोड़ा सोच समझ कर बोलिए कि हमारे नाम से, क्योंकि आपके नाम तो बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं जिनको उतने अभी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। हाँ, आपके कम्युनिटी पर शेयर होने के बाद उनको व्यूज़ आ गए हैं, वो हम मान रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम यूज़ किया और व्यूज़ आ जाएंगे। तो फिर तो हर कोई जो सोशल मीडिया पर बैठा है ना, यूट्यूब पर, वो आपकी ही माला जपने लग जाए ना बैठकर। क्यों फिर वो दूसरे कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं, दूसरे जो है उन्होंने कैटेगरी चूज करके रखी है। सब आ जाइए भैया, जितने लोग अलग अलग कैटेगरी में हैं, कोई क्राइम स्टोरीज बना रहा है, कोई मूवीज के रिव्यू दे रहा है, कोई जो है व्लॉगिंग अपनी दिखा रहा है बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं, जो कोई मेकअप वीडियोस बना रहा है। क्यों भाई इतनी मेहनत कर रहे हो? सारे के सारे आओ और जो है लप्पू लप्पी का नाम लो, आपको देखो भर भर के व्यूज आएंगे, बैठे बैठाए आप पैसा कमाओगे। ये तो जो है मोदी जी कहाँ हैं आप? इनको क्यों नहीं बुलाया आपने? अर्थव्यवस्था सुधार देंगे ये तो आपके जो है देश की। इनका नाम बस लेना है और सब कुछ हो जाएगा। ऐसे ये लोग चमन जो है ये लोग हैं। और इसका जो कल इसने जो है लाइव में एक दोहा बोला है कबीर जी का, कबीर दास जी का। तो वो दोहा मैं आपको बताना यहाँ पर चाहूँगी कि इसने बोला क्या है। इसने बोला है, निंदक ने राखी आंगन कुटी बधाई। इसने ये चीज़ बोली है, सीसी खोलकर आप देख लेना। और इसने आंगन कुटी बधाई बोला है इसने, है ना? तो जब भाई नहीं आते है तुम लोगों को कुछ बोलना चालना, तो क्यों बोलते हो? जो सही दोहा है वो ये है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, है ना? इसका अर्थ ये है कि जो आपकी निंदा करते हैं ना, उन लोगों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो आपकी कमियां बताकर आप में निखार लाने का काम करते हैं। लेकिन आप लोगों को तो रिएक्शन चैनल वालों से स्पेशल दुश्मनी है ना? स्पेशल वाली दुश्मनी है, क्योंकि वो लोग तो आपकी जो है निंदा करते हैं और आपको निंदा पसंद नहीं है, आपको चटुकारिता पसंद है। जो आपकी चटुकारिता करें और कहें, वाह भैया आपने जो लड़की का चरित्र हनन किया ना, क्या मजा आया भैया, क्या लाजवाब तरीके से आपने जो है किसी का चरित्र हनन किया, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया। मतलब ये सुनना चाहते हो आप, है ना? और रही बात बार बार जो ये लोग वो वाला कार्ड खेलते हैं कि सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं उस चीज़ को लेकर, तो वो चीज़ आपके साथ ऐड हो चुकी है। और जो आपके वो भी कमेंट्स आ रहे हैं ना, रावण को लेकर उदाहरण दिया जा रहा है, इतने युग बीत गए, है ना, इतना मतलब समय बीत गया, लेकिन आज तक रावण का पुतला जलाया जाता है। तो आपने तो बहन, वो तो किसी और की स्त्री, पराई स्त्री को ऐसे हरण करके ले आया था, और आपने तो बहन वाली स्त्री को जो है अपनी प्रेमिका बनाना उचित समझा। तो ऐसे जो चीज़ें हो जाती हैं ना, वो कभी भूले नहीं भुलाती हैं। और रही बात, रोज़ रोज़ उस चीज़ के लिए आपको ट्रोल नहीं किया जाता है। ये बातें तभी उठती हैं जब आप अपने मुंह से जो है, अपने जो गंदे मुंह से इस चीज़ को जो है इसका जिक्र करते हो। वरना तो आपके जो व्लॉग में होता है, हम केवल वो देखते हैं और उस पर ही रिएक्शन हम देते हैं, है ना? तो ये सब भाई आप जो बोलते हो ना कहीं आप जो मैनिपुलेट करते हो, आपने खुद आकर जो है वो फिर से स्टोरी छेड़ी है जगत दीदी की, जगत जीजा की, कि किसी की इज्जत बचाने के लिए मैंने अपने ऊपर ले लिया, फिर किसी आदमी की भी इज्जत मैंने बचाई। तो ये कहीं ना कहीं आप खुद बार बार उस चीज़ का जिक्र करते हो, आप खुद उसको भूलने नहीं देना चाहते। और इस बंदे ने ये चीज़ भी बोली है कि मैं जो है अभी चुप हूं, लेकिन कभी ना कभी मैं बताऊंगा। तो कभी ना कभी ये तब बताएगा जब इसके व्यूज बिल्कुल ही धराशायी हो चुके होंगे, जब इसका ना इसको आर समझ में आ रहा होगा ना पार, इसकी जो नैया है वो बिल्कुल जो है गोते खा रही होगी। इसको जब ये चीज़ हो जाएगी ना कि अब किस दिशा जाऊं कि तुम्हें बसेरा पाऊं, तो अब मुझे ना यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ कुआं वहाँ खाई, जब इसको दिखेगा ना तब ये दोबारा से ये चीज़ लेकर आएगा। इसलिए ये इसको दबा कर रख रहा है, अभी थोड़ी थोड़ी फुलझड़ी ये छोड़ रहा है। पूरी स्टोरी भी ये लेकर आएगा एक ना एक दिन, आप लोग वेट करिए। जिस दिन इसके व्यूज़ बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे, उस दिन ये फिर से कूद पड़ेगा मैदान में। जैसे इसने जो है 3 महीने तक जो खेला चलाया था ना, वो खेला ये दोबारा से चलाएगा, इसमें कोई दो राहें नहीं है। अब थोड़ा सा हम भाभी के बारे में आ जाते हैं, क्योंकि भाभी जो है एप सेट हो गई हैं, एप सेट। भाभी जी एप सेट हो गई हैं क्योंकि उनकी बहन को लेकर बहुत कुछ बोला जा रहा है। अच्छा, भाभी जी का कहना है कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, बहुत प्राइवेट पर्सन है, इसलिए वो कम व्लॉग्स बनाती है। अच्छा,
जो प्राइवेट पर्सन होगा ना तो वो व्लॉग्स बनाएगा ही नहीं। ये नहीं होता है कि आज मैं प्राइवेट हूँ, कल मैं प्राइवेट नहीं हूँ, कल मैं जो है खुलकर बोलूँगी, कल मैं व्लॉग बना लूँगी, फिर मैं प्राइवेट पर्सन हो जाऊँगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये जो सी आप बनाते हो वो बनाना छोड़ दो। कोई बहन प्राइवेट पर्सन नहीं है। जो इतनी प्राइवेट होगी तो वहाँ जो है जो हमारी उर्फ़ी जावेद है, सस्ती यूट्यूब की उर्फ़ी जावेद, उसके साथ मिलकर वो खुद भी उर्फ़ी जावेद बनने की कोशिश नहीं करेगी। देख रहे हैं हम उसके भी वहाँ पर जो है ड्रेसेस पहन कर जो वो खींचों का वहाँ पर ठेला चला रही है, उसका भी और अपना भी, तो वो हमें दिख रहा है। रही बात बीमार की, आप खुद बोल रहे हो कि वहाँ पटियाला में अच्छा डॉक्टर है और जहाँ आप रहते हो वहाँ भी अच्छा, वहाँ के आसपास भी अच्छा डॉक्टर था, लेकिन हम उसे दिखा नहीं पाए क्योंकि हमें बाहर ट्रैवल करना था। तो कब आप इतने दिनों से घर में भी थी और आपकी जो सिस्टर है वो आपके साथ घर में थी, तब आप उसे नहीं दिखा पाए। और जब आप बेंगलोर जाने लगे तभी आपको याद आया कि अरे मुझे तो मेरी सिस्टर का इलाज कराना था, चलो अब हमें तो डिट्टो के घर पर उसको पटक देते हैं। मतलब ये क्या करते हो आप लोग? आप लोग क्या सोचते हो कि हम लोग वो खाते हैं जो आप खाते हो? नहीं भाई, हम अन्न खाते हैं, हम अन्न खाते हैं, हम वो नहीं खाते जो आप खाते हो, है ना। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर करके बेवकूफ़ बनाने की तो कतई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। और इनका कहना था कि हम चाहते थे कि उसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया जाए, अच्छी जगह वो जाए, अच्छे से उसका सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि वो बहुत टेंशन ले लेती है, वो ऐसा हो जाता है। तो आपने देखा नहीं क्या व्लॉग? आप जिन अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए जिनके घर पर उसको भर्ती करा के आए हो, वो घर वाले जो वहाँ के जो लोग हैं, पहली बात तो जब तक स्क्रिप्ट नहीं आई थी सब घर पे बैठे हुए थे, और जैसे ही स्क्रिप्ट आ गई तो घूमने लग गए कार में लेकर, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। तो आप तो अच्छे डॉक्टर की बात कर रहे थे, वो तो जो है गली मोहल्ले के जो है गाड़ी दौड़ा रहे हैं गली मोहल्ले में आसपास, और जो है देख रहे हैं कि कौन सा डॉक्टर जो 500 रुपये में मान जाए, तो फेक जो है रिपोर्ट्स वगैरह तैयार कर दे, 500 रुपये में तैयार हो जाए, हैं 1000-1500 सुनकर उनकी फटी पड़ी है। आप पैसे वैसे नहीं दे रही हो क्या उनको? या आप इतने कमज़ोर हो कि अपनी जो है बहन का इलाज नहीं करा पा रहे हो, कि दूसरे वाले इंसान को प्रॉपर पैसा आप नहीं पहुंचा पा रहे हो उसका इलाज कराने के लिए, कि उसे जो है ऐसे झोला छाप डॉक्टर ढूंढने पड़ रहे हैं जो कम फीस में तैयार हो जाएं? क्यों बड़े डॉक्टर्स ऐसे फेक रिपोर्ट्स नहीं बनाएंगे ना जो सोशल मीडिया पर दिखानी होगी? ऐसा है क्या? तो भाई बेवकूफ़ उतना बनाओ जितना अच्छा लगे। अब क्या आप लोग खिचड़ी पका रहे हो, क्या कर रहे हो? इतना तो समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने सब कुछ करके देख लिया है ना। एनिवर्सरी फंक्शन करके देख लिया, फ्लॉप। उसके बाद आपने मनाली जाकर देख लिया, फ्लॉप। उसके बाद आपने रिएक्शन चैनल वालों से मनाली में बैठकर, बेंगलोर में बैठकर जो है पंगा लेने की कोशिश की, फ्लॉप। उसके बाद आपने जो है एलपी जाने की कोशिश की, वहाँ से आधे रास्ते में आप जो है जो भी सोचा हो आपने कि सब कुछ फ्लॉप जा रहा है तो ये भी फ्लॉप हो जाएगा, तो वहाँ से आप भाग गए, आप वहाँ छुट्टी बिताने चले गए, और वहाँ पर जो है आप बकैती कर रहे हो बैठकर पलंग पर, और स्क्रिप्ट लिख रहे हो अकेले में वहाँ पर आप, क्योंकि वहाँ आप अपनी पत्नी के साथ भी जा सकते थे ना। तो एक जो पहले सिस्टर इन लॉ है उसको आप लोगों ने पहले जो है वहाँ छोड़ दिया दिल्ली में, उसके बाद पत्नी को जो है बेंगलोर छोड़कर आप जो है वहाँ चले गए, और वहाँ बैठकर कहीं ना कहीं आप शांत मन से रात में जो है नशे वशे करके, नशा पत्ती करके आप जो है ये स्क्रिप्ट लिख रहे हो, और स्क्रिप्ट जो है आप सब जगह बांट रहे हो, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने के लिए दिमाग बहुत शांत होना चाहिए ना। मैंने बहुत सुना है ऐसे जो राइटर्स होते हैं ना, जो मूवी की स्क्रिप्ट लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, वो लोग कई कई दिनों के लिए कहीं ऐसे ही शांत जगह पर जाकर या परिवार से दूर जाकर, जहाँ मतलब बिल्कुल शांति हो जाए उनके लिए, कोई परेशान करने वाला ना हो, तो वहाँ बैठकर वो घंटों घंटों जो है मनन चिंतन करके जो है कहानियाँ लिखते हैं। तो वही कुछ आप कर रहे हो, लिख रहे हो, और लिखकर जो है आप उसके जो चीज़ें हैं वो व्हाट्सअप कर रहे हो सब जगह, और उस हिसाब से जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। और आप वही जो आप बहुत मेहनत कर रहे थे, जो करनी पड़ रही थी आपको, यहाँ भागा वहाँ दौड़ी, यहाँ जो है ट्रैवलर बन रहे थे आप, तो आपको लगा कि इसमें बहुत मेहनत है, इसमें शरीर भी खराब, सब कुछ खराब हो रहा है, तो चलो वही काम करते हैं जो हम पर शोभा देता है, स्क्रिप्ट लिखो और जो है दंगे करो सोशल मीडिया पर। तो वही आप कर रहे हो। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आप लोगों को अगर मेरी बातें सही लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे हिट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।